तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। इस एक्सरसाइज में हमें प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स फिल करने हैं। प्रीसीडिंग आपको मैंने बताया था कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम के नंबर। 23 से पहले क्या आएगा 22 और 23 के बाद 24। वैसे ही इन सब में 70 से पहले क्या आएगा 69, 70 के बाद 71, 58 से पहले क्या आएगा 57, 58 के बाद 59। वैसे ही 10 से पहले क्या आएगा आप बताइए 9 और 10 के बाद 11। ये सारे एक्सरसाइज हमको ऐसे ही फिलअप करके कंप्लीट करने हैं। अब आगे समझते हैं कि काम कैसे करता है। चलिए हमारा नया है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। टेकिंग द फीचर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब एक्सरसाइज समझिए क्या है। एक्सरसाइज दिया हुआ है लेट अस सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड राइट इन द सेंटर ऑफ द स्टार। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सोचिए। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 41? नहीं, 41 से बड़ा तो 54 है। 22 तो 41 से भी छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर बचा ये 64। अब इस 64 का मैं कहाँ लिखना है सेंटर में। वैसे ही इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ 90 और इसमें सबसे बड़ा नंबर 73। वैसे ही इसमें सबसे बड़ा नंबर 98। इसमें सबसे बड़ा नंबर 82। इसमें सबसे बड़ा नंबर सोचिए 63। आप समझ गए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हेल्प मी द सर्कलिंग द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट इन इट। अब इसमें हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो ढूंढना है। 84 से छोटा 77 और 77 से छोटा 25। इसमें भी सबसे छोटा नंबर 25 है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1 और इसमें सबसे छोटा नंबर 25। इसमें सबसे छोटा नंबर 11। इसमें सबसे छोटा नंबर 2। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 92 या 65? ये दोनों नहीं, 35 सबसे छोटा नंबर है। इसमें 74, 32 या 86 कौन सा नंबर होगा? इसमें होगा 32 और इसमें सबसे छोटा नंबर होगा 12। आप समझिए कि हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कैसे ढूंढना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए नंबर्स, बढ़ते क्रम के नंबर्स और घटते क्रम के नंबर्स। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि बढ़ते क्रम के नंबर और घटते हुए क्रम के नंबर कैसे होते हैं। पहले समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। इस एक्सरसाइज को समझते हैं पहले। असेंडिंग ऑर्डर हमने नंबर न्यूमेरिकेशन में पढ़ा था कि पहले 1 आएगा, 1 के बाद उससे बड़ा नंबर 2 आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 3 आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 4 आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 5 आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 6 आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये अगर ऐसे लिखा है असेंडिंग। अब वही अगर हम इसे 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 हुआ। अब ये तो उल्टा लिखा हुआ है पर ये उल्टा नहीं है। ये घटते हुए मतलब कि 6 से कम होते जा रहा है ये सारे नंबर घटते क्रम में, तो ये डिसेंडिंग हुआ, ये हुआ डिसेंडिंग और ये हुआ असेंडिंग। ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। चलिए एक्सरसाइज में समझते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढिए, हमें असेंडिंग में करना है। सबसे छोटा नंबर इसमें है 29
फिर है 65, फिर है 96 और फिर है 97। वैसे ही इसमें सबसे छोटा नंबर है 47, फिर 80, 59, फिर 83 और फिर 84। समझ गया? अब इसमें देखिए, इसमें असेंडिंग कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, फिर है 14, फिर है 26 और फिर है 52। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डिसेंडिंग एक्सरसाइज दिखाता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स द रेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि बड़े अंकों से छोटे अंकों की तरफ जाना, जैसे कि 10, 83, 75, 99, 24। तो 100 तो सबसे बड़ा है ही, 100 तो सबसे बड़ा है ही इसमें। 100 के बाद 83 सबसे बड़ा है? नहीं, 100 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 99। तो ये हम यहाँ पे करेंगे 99। उससे छोटा कौन सा है? 83। उससे छोटा, अरे 75 और उससे छोटा 24। समझ गए आप लोग? अब नीचे देखते हैं। ये हमारा नंबर्स का एक लिस्ट है। अब इसमें समझना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा बड़ा लग रहा है? 93 है सबसे बड़ा, तो यहाँ लिखेंगे 93। 93 से छोटा नंबर कौन सा होगा? सोचिए। 72, उससे छोटा 59, उससे छोटा 46, उससे छोटा 21। वैसे ही इसमें सबसे बड़ा नंबर है 77, उससे छोटा 57, उससे छोटा 37, उससे छोटा 70, उससे छोटा 7। समझ गए कैसे वर्क करता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूमरेशंस। Earlier we have learnt the count number up to 100. हम 100 तक काउंट करना सीख गए हैं। We know that 1 to 9 are basic number and we add 1 to 9 to we get 10, which is the 2 digits. Number of 2 digits are formed by adding 10 and 1. So 10 is equal to 110 plus 0 है 1 and the tens place is 0 is 1 place. इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कैसे। अब देखिए 10 है, समझ गए? ये हुआ 10। अब 110 तो 10 ही होता है। अब 10, एक और 10 कितना होगा? 10 प्लस 10 कर दो 20। 10 10 10 30, 10 10 10 10 40। ये 1 2 3 4 5 10, 5 का सेट है, तो ये हो जाएंगे 50। समझ गए? समझ गए हम यहाँ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, when we put a zero ahead to a number, it increases number 10 times. Example, 1 minus 10, see 100 place on the abacus. चलिए मैं आपको इसको एक्सरसाइजेस करके समझाता हूँ। A 100
makes 3-digit number. Now we can make number above 100 in same way as we have counted the numbers up to 100. अब समझिए 100 तक तो हमने समझ लिया कैसे होता है. अगर 101 में 1 ऐड करेंगे तो 101, फिर 102 में 1 एक और 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10. फिर यहाँ पे आता है 126, 127, 128, 129, 100, 131, 132, 133, 134, 135. समझ गए आप? चलिए अब आपने काउंटिंग तो समझ ली. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इसमें राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग. नंबर्स के नेम लिखने हैं. चलिए लिखते हैं. ये कितना है? कितना है ये? 110. यहाँ लिखेंगे 1 110. ये कितना हुआ? 110. ये हुआ 100 24. कितना हुआ? 124. वैसे ही 1 6. ये हुआ 176. 176 कैसे लिखना है हमें वर्ड्स में, इसको समझाना है. चलिए आपने नंबर्स को नेम्स लिखना तो समझ लिया है कैसे लिखते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. आगे है नंबर फ्रॉम 201 to 999. अब हमने 200 तक तो नंबर समझ लिए थे, वैसे ही हमें 991 तक नंबर समझने हैं. तो अब जैसे कि हम 100 के बाद हमने 200 तक समझा था कि 101, 102, 103, 104, जैसे वैसे ही इसमें भी होते हैं. 201, 201, 301, 401, 501, 600, 700, 801, 901. अब चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे एक्सरसाइज के थ्रू. 411 के बाद 241 का 400 का क्या होगा? 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420. वैसे अब मान लीजिए ये 421 है. 402, 423, 400, 425, 426, 427, 428, 429, 430. वैसे ही ये 701, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710. समझ गए कैसे काम करता है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ.